बच्चों, let's read our question. So this question is specially from Thinking About Language from the chapter A Letter to God. So let's read the question. Notice how the word hope is used in these sentences from the story. तो यानी आपको कुछ sentences दिए गए स्टोरी में से और वहां पर हमें देखना है जो hope word है उसका usage किस तरीके से हुआ है. So let's read the sentences. The first sentence is I hope it passes quickly. सेकेंड सेंटेंस देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. तो बच्चों दोनों सेंटेंस में ही आपका होप वर्ड आया है, बट रिमेंबर जो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है आई होप इट पासेस क्विकली, यानी जो लेंचो है वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ द हेल स्टोम, यानी जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी ही पास हो जाए, गुजर जाए. तो यहाँ पे जो होप वर्ड का यूज है वो वर्ब की तरह हुआ है, राइट. और सेकेंड सेंटेंस पढ़िए. देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. यहाँ पर हम एक सिंगल होप की बात कर रहे हैं, यानी हम एक आशा की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम होप का यूसेज कैसे कर रहे हैं, नाउन की तरह कर रहे हैं. बच्चे दोनों सेंटेंसेस में ही होप का यूज हुआ है, यानी मैं आशा करता हूँ और देयर वाज अ सिंगल होप एक आशा है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि करना, होप करना एक वर्ब है, लेकिन एक सिंगल होप है एक नाउन है. तो हमें इसी का यूसेज पढ़ना है. सो इन द फर्स्ट एग्जांपल hope is verb which means you wish for something. Second example it is a noun meaning a chance for something to happen. तो यानी वहां पर यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ये चांस की बात कर रहे हैं और एक नाउन है. अब हमारी एक्सरसाइज क्या कह रही है, एक्सरसाइज पढ़ते हैं. मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी. अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, और वहां पर होप वर्ड का मीनिंग हमें मैच करना है कॉलम बी से. तो यानी ए में जो हमें सेंटेंसेस दिए हैं उसमें होप वर्ड का यूज देखिए बार बार है, लेकिन हर सेंटेंस में जो होप वर्ड का मीनिंग है वो चेंज होता जाएगा और उस मीनिंग को हमें बी कॉलम में फाइंड आउट करना. ठीक है, तो देखिए करते हैं, हम अपना पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. पहला सेंटेंस क्या कहता है, विल यू गेट दी सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन द कॉलेज. आई होप सो, राइट. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि तुम्हें क्या तुम्हारे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं कॉलेज में स्टडी करने के लिए. तो क्या रिप्लाई करता है, आई होप सो, मैं आशा करता हूँ. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मीनिंग है आई होप सो ये किससे मैच कर सकता है. अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन, गुड विल प्रोबेबली हैपन, शायद ही हो, नहीं. थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, ये भी नहीं हो सकता. स्टॉप बिलीविंग दैट दिस थिंग वुड हैपन, और ये यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है कि हम सोचना बंद कर दें, विश्वास करना बंद कर दे कि कुछ अच्छा नहीं होगा. वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, राइट. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बोल रहा है आई होप सो, कि यानी जब हम आई होप सो जब हम बोलते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम होगा. तो वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल विल बी आवर आंसर. तो फर्स्ट का आंसर आपका डी होगा. अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं. आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग. तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आई होप यू डोंट माइंड, कि मैं सोचती हूँ कि तुम माइंड ना करो, बट जिस तरीके से तुम बात कर रही हो या आर्ग्यू कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है. तो आई होप यू डोंट माइंड, यानी इस फ्रेज में जब हम बात करते हैं आई होप की, तो हम किस तरीके से, यहाँ पर होप का क्या मीनिंग है. ठीक है, चलिए दोबारा से पढ़ते हैं. अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. ठीक है, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है कि भाई कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड विल हैपन, दिस गुड थिंग वुड हैपन, कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर हम ऐसा कुछ विश्वास करना बंद नहीं कर रहे हैं. ठीक है, डी हम ले चुके हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स ई. शोइंग कंसर्न दैट you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite. यानी जब हम ये बोलते हैं आई होप यू डोंट माइंड, यानी हम एक पोलाइट साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कंसर्न शो कर रहे हैं कि ये किसी को ऑफेंड ना करे, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो किसी को ऑफेंड ना करे. तो यानी हमारा सेकंड का आंसर
ई होगा, बिकॉज यहाँ पे यही बात हो रही है, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, राइट। अब देखिए थर्ड, थर्ड पढ़ते हैं बच्चे। थर्ड का है द डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड सफरर्स, यानी ये डिस्कवरी HIV एड्स को एक नई आशा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली, हम आशा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यानी थर्ड का आंसर हमारा ए है। तो बच्चे जितने भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें होप का मतलब देखिए कितना चेंज हो रहा है, होप वर्ड का यूज कितने अलग अलग मीनिंग्स करने के लिए, अलग अलग आपके इमोशंस को या फिर सेंटेंसेस को बोलने के लिए किया जाता है, राइट। अब देखिए फोर्थ, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक्स, कि हम होप के अगेंस्ट ही होप कर रहे थे कि जो जजेस हैं हमारी मिस्टेक्स को नोटिस ना करें। तो ये तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव सोच रहे हो, राइट, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ए हम ले चुके हैं बच्चे, ई भी हम ले चुके हैं, और डी भी हम ले चुके हैं। थिंकिंग दिस वुड हैपन और इट मे और मे नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता। तो लेट्स गो टूवर्ड्स विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली। तो बच्चे एफ ऑप्शन की तरफ जाइए और पढ़िए इसे, बिल्कुल ये उसी फीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि हम कुछ ऐसी चीज को होना चाह रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकती, दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, हो ही नहीं सकती। तो यानी होपिंग अगेंस्ट होप दैट जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक का आंसर आपका एफ होगा, राइट। नाउ फिफ्थ पढ़िए। फिफ्थ, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग, आई होप अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल, यानी कि मैंने उसको कॉल किया था इन दी होप ऑफ स्पीकिंग टू हर, कि शायद उससे बात हो ही जाएगी, बिफोर शी वेंट टू स्कूल, उसके स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, और हो भी सकता है स्कूल जाने से पहले उससे बात हो गई हो और ना भी हुई हो। तो यहाँ पे इन होप ऑफ स्पीकिंग, यहाँ पर हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, ठीक है। अब लास्ट आपका रह गया है, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन, कि जब सब लोग गिवन अप होप, अपनी आशा छोड़ चुके थे, फिशरमैन वापस आए, एंड 7 days आफ्टर दी साइक्लोन, 7 दिन साइक्लोन के बाद। तो यहाँ पर इसका आंसर बच्चे आपको पता है ऑप्शन हमारा सी रह चुका है, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, यानी ये विश्वास करना हमने नहीं छोड़ा था कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये आपका 6 का आंसर होगा। बच्चे वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होप in this exercise. I hope you have understood each and every answer. All the best.